आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खास खास बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मेरे नबी को अल्लाह ने कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही मतलब और सही माना क्या है? 2। तीसरी बात, नबी के वालिदैन करीमैन यानी मां बाप मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं। ये 3 बातें। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 72 जहन्नमी क्यों होंगे? ये दोनों का जवाब अगर वाकई आप मेरी तकरीर को सुनना चाहते हैं तो ये 4 वादा आज आपसे मैं कर रहा हूं। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कमजोर पड़ रहा हूं। भाई थोड़ा कोशिश करो, तुम कोशिश करते रहो, मैं हाथ का इशारा कर दूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने 4 वादा किया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल लगा कर बैठे, उठक बैठक ना करें। मौलाना आपका जब तक बोलेगा सिर्फ हदीस बोलेगा और मतलब बयान करेगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज से पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झूम कर दरूद शरीफ। मजा नहीं आया? अरे जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। चच्चा मियां मुंह में लगता है रसगुल्ला रखे अल्लाह। अरे जोर से पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पहले ये बताओ कि ये मौलवी तुम्हारा नया है या पुराना है? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो। अगर जानते हो तो बोलो, तो जब जानते हो तो बिल्कुल हाथ नीचे करो। जब आप मुझे पहचानते हो तो मेरा मिजाज भी आप जानते हो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का शेर, बड़ा शानदार जामे माने शेर। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह, नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इंकलाब पैदा होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की इताअत मेरी इताअत है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है।
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है रसूल, रब फरमाता है रसूल, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, इनकार मत करो। उनका देना मेरा देना है, उनकी अता मेरी अता है, उनकी बात मानना मेरी बात मानना है। और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, बाज रहो, क्योंकि उनका रोकना मेरा रोकना है, उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनसे फिरना मुझसे फिरना है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। देने का इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा, मना करने का बोलो इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा। इस आयत से पता चला अल्लाह ने अपने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है। मेरी तरफ देखिए, जो नबी होता है वो पावरफुल होता है, वो साहिबे इख्तियार होता है, वो मुख्तार होता है। जो मुख्तार ना हो वो नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। जोर से बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब अपनी उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ जो बादशाह तो हो मगर उसे कोई इख्तियार न हो, ऐसा कोई बादशाह नहीं। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, ये बेवकूफी है, ये जिहालत है। आज आपका मौलाना ऐसी हदीस से सुनाएगा कि तबीयत में चल जाएगी। अगर नबी को इख्तियार न होता, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर नबी को इख्तियार न होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 वक्त की। सीधे बताओ, जोहर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकअतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकअतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकअतें फर्ज? 2। अगर नबी को इख्तियार न होता तो ये 4 रकअत और 3 रकअत और 2 रकअत पर नबी किसी भी नमाज का इजाफा नहीं करते, कोई भी नमाज नहीं बढ़ाते। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ तुम फर्ज पढ़ रहे हो या फर्ज से पहले सुन्नत भी अदा करते हो? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। ये पावर किसने दिया? जोर से बोलो, अल्लाह ने। अच्छा ये बताओ, ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। इधर देखो, बकरा ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। वित्र की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। तुम जो ईद पढ़ते हो, बकरा ईद पढ़ते हो, वित्र की नमाज पढ़ते हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितने सुनन मुस्तहब्बात अदा कर रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। अगर पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ 4 रकअत जोहर की फर्ज पढ़ते, असर की 4 रकअत फर्ज पढ़ते, मगरिब की सिर्फ 3 रकअत फर्ज पढ़ते, ऐशा में सिर्फ 4 रकअत फर्ज पढ़ते, फजर में सिर्फ 2 रकअत फर्ज पढ़ते। लेकिन आप सुन्नतें अदा कर रहे हो, यह नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो ये कहे नबी को पावर नहीं, वो पगला है, पगला। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मलाई तो खा रहे हैं लेकिन पता नहीं कि मलाई, अरे बोलो, ये मलाई किस चीज से बनी है। इधर देखिए, रसगुल्ला तो खा रहे हैं मगर पता नहीं है कि रसगुल्ला किस चीज से बना है। अब
बंदे पगला सुन्नत तो पढ़ रहे हो लेकिन गौर नहीं करते ये सुन्नत किसका हुक्म है? नबी का। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अब आगे चलिए, ये बताओ आप पंज वक्ता नमाज से पहले जहां जहां जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है वहां अजान देना सुन्नत मुअक्किदा है। क्या है? जोर से बोलो। जहां जहां जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है अजान कहना, जोर से बोलो, सुन्नत मुअक्किदा है। अजान का हुक्म कुरान में नहीं, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम अजान दिया करो, अजान देने का हुक्म मुस्तफा ने दिया। तो जो मुस्तफा ने दिया वो मुस्तफा का पावर है। इसलिए याद रखो, मुसलमान बनो, ईमान रखो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कारी अब्दुल मुबीन साहब से समझो। यह हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, हमारे उलमाए किराम से आप उलमाए किराम से समझने की कोशिश करो, लेकिन सुन्नियत से मत फिरो। अभी तो मैंने आपको चंद बातें पहुंचाई है, पहले आप हदीस सुनिए कि नबी को कितना इख्तियार है। क्या सिर्फ दीन में इख्तियार या दुनियावी चीजों में भी इख्तियार? क्या सिर्फ जमीन पर इख्तियार या आसमान पर भी इख्तियार? ये सारी हदीस आपका मौलाना आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, बिल्कुल जम कर बैठो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल रोजे का बयान सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहनु बैनमा जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूलल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूलल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैत अफ़क़र मिन अहल बैती ज़हक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, साउंड बॉक्स ये तख्त के नीचे तो नहीं रखा है? कसम खुदा, मैं चाहता हूं जलसे में गजर मजर आवाज ना हो, साफ साफ आवाज हो। मैं इको बिल्कुल नॉर्मल, ताकि लोगों को मेरी भाषा समझ में आए। मैं आम बोल रहा हूं कि इमली आपको पता चले, लेकिन आजकल हमारे माइक वाले भाई लोग समझते हैं कि पब्लिक का कान ठीक है, मौलवी लोग बहरे हो चुके हैं। इसीलिए सारा साउंड ले दे करके स्टेज पर कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम। मैं तो डर रहा हूं कहीं वो वक्त ना आ जाए मौलवियों के कमर में लटका दे। साउंड बॉक्स जितनी जरूरत है उतना ही देना चाहिए, ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मालूम हो। मैंने आपको अभी एक हदीस सुनाई, इजाजत है? लगता है आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं, जोर से बोलो नाराज तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो। अरे सब लोग हाथ उठाकर बोलो। ओ, लगता है आप लोग बिरयानी जम के रिश्तेदार के यहां खाए, इसलिए सुस्ती आ गई। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपकी शिकायत करके, इधर देखिए, अगर थोड़ी सी सुस्ती बढ़ती तो ये मेरी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। इसलिए आप होश में रहिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। माशाअल्लाह बाबू, अब जो कुछ है सब ठीक है, इजाजत है? मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, किस किताब की? जल्दी बोलो, अरे बोलो किस किताब की? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, जिल्द नंबर कितना? अरे जोर से बोलो, जिल्द नंबर कितना?
अरे बोलो, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 259। और इनाम कितना? सीधे 5 लाख। ये उलमा बैठे हैं। मौलाना रब्बानी जैसा देखता है वैसा बोलता है। ये नहीं कि उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, ऐसा तो कोई भी कर सकता। मेरी तरह हदीस पढ़ के सुनाओ तब जानू। अभी तो एक सुनी है, अभी सुनते रहिए। बिल्कुल अदब से बैठे, मतलब सुनिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, मतलब सुनिए। हजरते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए, इधर देखिए, रोते हुए दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में हाजिर हुए। इधर देखिए क्या कहा, सुनिए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह हलकतू, ये अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, वक़ातु अला इमराअती व अना साइम। ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से सोहबत कर लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजा टूट गया, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह के रसूल, ये गलती माफ कैसे होगी? नबी ने सर झुकाने के बाद इरशाद फरमाया, हल तजदू रकबतन तुतिकुहा, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? क्या कहा, जल्दी बोलो। एक गुलाम मार्केट से खरीद कर आजाद कर सकते हो? वो रोने लगे, गौर से सुनिए। रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे रखो। क्या कहा? तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जाओ, एक रोजा तोड़ा है तो उसके बदले कितना रखो? 60 रोजे रखो। वो और रोने लगे, गौर से सुनिए, और रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के नबी, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं, फर्ज अदा कर रहा हूं, वरना मैं डेली कमाने वाला मजदूर आदमी हूं। ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकूंगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं रमजान का रोजा तो रख रहा हूं, लेकिन 60 रोजे मैं रख नहीं सकता। नबी ने फिर सर झुका लिया। इधर देखिए, पहले तो कहा गुलाम आजाद करो, रोने लगे। फिर नबी ने फरमाया, चलो 60 रोजे रखो, फिर रोने लगे। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ। क्या कहा? 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारी गलती माफ होगी, तुम्हारा कफारा अदा होगा। इतना सुनना था और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, एक दिन का कमाना मुश्किल काम है, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। इधर देखिए, जब नबी ने देखा कि ये तीनों काम करने के लिए तैयार नहीं, तो नबी ने सर झुका लिया और खामोश बैठ गए। इतने ही देर में नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। क्या आया, जल्दी बोलो। अरे अपने लोगों के यहां, आप लोगों के यहां बांस की टोकरी बनाते हैं। अरे बोलो, बनाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, गल्ला रखने के लिए आप लोग क्या बोलते हैं? अपनी जबान में क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं ना।
बांस की बोलो टोकरी बनाते, तो अरब में इधर देखिए खजूर की टोकरी बनाते थे और उसी से गल्ला की नपाई करते थे, गल्ला नाप कर देते थे। ये 15 किलो की टोकरी, ये 20 किलो की टोकरी, ये 10 किलो की टोकरी। तो एक टोकरी इधर देखिए, एक टोकरा, बल्कि टोकरी नहीं टोकरा, नबी की बारगाह में अरबी में है एक अरक खजूर आया। एक अरक में कितना था? 15 सा। कितना था जल्दी बोलो? 15 सा। सा का मतलब अरबी में ये सा पैमाना है। एक सा 4 किलो 90 ग्राम। कितना हुआ? एक सा 4 किलो 90 ग्राम। तो आप जोड़ लीजिए कि एक टोकरी में कितना था? 15 सा। तो अब 15 सा को 4 किलो 90 ग्राम से आप जरब दीजिए, अब कितना निकलेगा वो आप जानिए। नबी की बारगाह में अचानक एक टोकरा खजूर आ जाए। इधर देखिए, ये तो बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर। कितना आया जल्दी बोलो? 2 टोकरा खजूर नबी की बारगाह में आया। नबी ने फरमाया ऐसा करो, जब तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इतना सुनना था और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी, क्या मदीने में क्या हम अपने से ज्यादा गरीब लोगों में तकसीम करूं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब लोगों में तकसीम करूं? नबी ने फरमाया हाँ। वो और रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मदीना शहर में मुझसे ज्यादा, मेरे घराने से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मैं बांटू तो किसको बांटू, दूं तो किसको दूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था। फज़ाहे का नबी हंस पड़े। हत्ता बदत अनियाबहू, यहां तक के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। नबी ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, सबके लिए कानून ये है कि अगर रोजा जानबूझकर तोड़ दे तो या तो एक गुलाम आजाद करे, या 60 रोजे रखे, या 60 गरीब को खाना खिलाए। लेकिन तुम्हारे अंदर तीनों ताकत नहीं है, तो जा आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो समझ में आई? समझ में आई तो एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, उठक बैठक ना करो। आपको चाय पिलानी है तो आराम आराम से चुपचाप हमारे उलमाए किराम को अदब के साथ चाय पिलाए, ताकि अवाम की तवज्जो ना बढ़ सके। अच्छा ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो अदा होगा? नहीं होगा। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। नबी ने फरमाया चलो अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों में तकसीम नहीं कर सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। जो नबी का पावर न माने वो गुमराह है, गुमराह। हाथ उठाकर बोलो
जोर से बोलो, जो नबी का पावर ना माने, नबी को साहिब इख्तियार ना माने, गर्चे वो दाढ़ी रखे हो, गर्चे वो टोपी पहने हो, गर्चे उसका नाम कुछ भी हो, अगर नबी को साहिब इख्तियार ना माने तो वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलना, नबी की बेअदबी करना या नबी की सिफते खासा का इनकार करना, जहन्नम मोल लेना है। होश में आओ। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, लगता है आप थक गए। बोलो थकिए नहीं, मुझको डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना जितना वादा किया है वाकई ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत में चल जाएगी। आप मुझको डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है नहीं बोल पाऊं। आप डिस्टर्ब मत कीजिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है, अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, बाबो कौलिन नबी ले अबी बरदा, सफा नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आसिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, बुखारी की दूसरी। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि मौलाना लोग बुखारी नहीं। कसम खुदा मैं कोशिश करता हूं कि बुखारी पेश करूं। यह और बात है कि कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। इधर देखिए, अभी आपने दूसरी हदीस सुन ली, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, हजरते बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मेरे एक मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? जिनका नाम अबू बरदा। एक दफा उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, जोर से बोलो, नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। इधर देखिए, जैसे नबी को खबर मिली, नबी ने फरमाया शातु का शातु लहमिन, ऐ अबू बरदा तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब वो रोने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोलो, रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। इतना सुनना था, नबी से कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे पास बकरी का एक 6 माह का बच्चा जो अपने घर का पाला हुआ है, बकरी का 6 माह का बच्चा जो अपने घर का पाला हुआ है, इसके सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है। मैं कुर्बानी करूं तो किस चीज की करूं, किस जानवर की करूं। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, फरमाया ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। तुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो, देखने में साल भर का मालूम हो, तो उसकी कुर्बानी कर सकता है, वरना बकरी का बच्चा चाहे कितना मोटा ताजा हो, 6 माह की कुर्बानी जायज नहीं है, कम से कम साल भर का होना चाहिए। ऐ अबू बरदा जा सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। आज के बाद फिर कभी कानून नहीं। आज तुम्हारे लिए कानून ये है, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा उसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अता हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, इख्तियारे मुस्तफा। अच्छा ये बताइए,
मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, बात समझ में आई? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह। जब मैं आया आपकी बस्ती में तो लग रहा था कि इलाका उलमा से सन्नाटा है, खाली है। लेकिन आज उलमा का जम्मे गफीर देख करके इधर देखिए, लग रहा है कसम खुदा ये जंगल नहीं, उलमा ने हमारे उसे मंगल बना दिया है। माशाअल्लाह ये हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पर देख रहा हूं। यूपी के भी स्टेज पर जल्दी इतने उलमा दस्तयाब नहीं होते। यह आपका मुकद्दर है कि आपके जलसे में आपके जिम्मेदार उलमा लोग माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। अभी मैंने आपको कैद हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2। इधर देखो, नबी को अगर पावर ना होता तो 6 माह के बच्चे की कुर्बानी बोलो जायज नहीं होती, लेकिन नबी ने अपने पावर से 6 माह के बच्चे की कुर्बानी को जायज कर दिया। यह है नबी का इख्तियार। जो इख्तियार न माने वो गुमराह है, उसके पीछे नमाज नहीं, उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी से तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं? अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है, कोई बात है क्या? इधर देखिए, मेरे सामने वर्क मत पलटिए, मेरे पास इधर देखिए, मुझ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। मुझसे कहा गया हजरत आप जितनी देर चाहे बोल सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि 5 घंटा। मैंने 4 वादा किया है, चारों वादा पूरा करके जाइए, जल्दी जाइए, पीछे जाइए, इससे डिस्टर्ब होता है। आप क्या समझते हैं, चाय तो घर पे भी पी सकते हैं। जब आपके सामने कोई चाय वाला आता है तो आपकी नजर चाय वाले को देखती है, मुझको छोड़ देती है। अब आप बताइए, आप मुझको छोड़कर चाय वाले को देखेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, तकलीफ होगी कि नहीं? अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। इजाजत दीजिए तो मैं 4थी सुनाता हूं, जल्दी सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी सुनाता हूं, 2 सुना चुका, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787, अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अन युनकहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़नू सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस सिर्फ हदीस और मतलब। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई बाबू लोग, इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 787, और बोलो किसका बयान, जल्दी बोलो, निकाह का बयान। हजरत मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा, नबी मिंबरे मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, और वाज के दौरान ये कह रहे थे कि हिशाम बिन मुगीरा के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। वो लोग मेरे पास आए इजाजत लेने के मैं अली का रिश्ता उनकी बेटी से कर दूं। कान खोल कर सुन ले, फला आज़न फला आज़न फला आज़न सुम्मा ला आज़न सुम्मा ला आज़न। मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो, 3 मर्तबा कहा। इधर देखिए, गौर से सुनिए, आपके लिए अगर तंदुरुस्त है, इधर देखिए, बीवी के नानो नफका पर आपको कुदरत हासिल है, अगर आप बीवी को खिला पिला सकते हैं, अगर आप बीवी का हक अदा कर सकते हैं, बीवी के साथ इंसाफ कर सकते हैं, अगर कोई भी मुसलमान अगर अपनी बीवी के साथ इंसाफ कर सके, उनका हक अदा कर सके, उनका नानो नफका अदा कर सके, उनको खिला पिला सके, तो 4 निकाह कर सकता है, जायज है। अरे बोलो क्या है, जायज है। और अगर हक अदा नहीं कर सकता, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, हक अदा नहीं कर सकता तो 1 निकाह भी करना हराम है। जोर से बोलो,
अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी नहीं कर सकता। अगर नफ्स ज्यादा परेशान करता है तो हुक्म है कि रोजा रखे। अरे जोर से बोलो, नफ्स ज्यादा परेशान करता है तो हुक्म है कि रोजा रखे। लेकिन जो नौजवान बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह घूमता हो, चोरी चमारी करता हो, अपने को भूखा रहता हो, तो बीवी को क्या खिला सकता है? तो जो छोकरा आवारे की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता हो, इधर देखिए वो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। अगर बाप ने अगर उसका निकाह कर दिया तो बाप भी मुजरिम है, और बेटा ने खुद से किया तो बेटा भी मुजरिम है। निकाह वही कर सकता है जो बीवी का हक अदा कर सके। जोर से बोलो, बीवी का हक अदा कर सके। जो हक अदा नहीं कर सकता उस पर निकाह हराम। 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम। हर किताब में यह मसला मौजूद है, आप देख सकते हैं। मेरी तरफ देखिए हजरात, तो आम मुसलमान के लिए अगर बीवी का हक अदा करे तो 4 बीवी कर सकता है, जायज है। लेकिन नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया, जबकि बीवी बोलो वो नानो नफका की ताकत रखते थे, बीवी का हक अदा कर सकते थे। लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, जिंदा है, तुम पर दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, नहीं देता। ये है नबी का पावर। नबी जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे हलाल कर दे, और जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जो चाहे हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि हलाल को हराम कर दे और हराम को हलाल कर दे। अगर नबी को इख्तियार ना होता तो नबी ऐसा हरगिज नहीं करते। अभी आपने 3 हदीस सुनी, लगता है थक गए। और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं, ऐसे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, अब जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ, अब इतना लंबा नारा नहीं कि मौलाना का आप 10 मिनट वक्त ले लें। इधर देखिए, नारा आपका बहुत साफ नहीं है, लगता है गरम गरम बिरयानी खा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, ऐसा तो नहीं है? ये देखिए मौलाना सालिक आफाक ऐसे सो रहे हैं जैसे लगता है कि हफ्तों के जगह जागे हुए हैं। आप अगर सो जाएंगे तो जलसा सो जाएगा। बैठिए, माशाअल्लाह। और ये कारी अलाउद्दीन साहब आपके झारखंड के माशाअल्लाह उभरते हुए जवान खतीब, जब ये बोलते हैं, इधर देखिए, संस्कृत तो बड़े बड़े, अरे बोलिए, हाँ, बड़े बड़े वो सर झुका लेते हैं। मेरे बाद उन्हीं का नंबर है, आपको बिल्कुल नंबर 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 का इंतजार करना है। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। आप लोग घटा रहे कि बढ़ा रहे? अरे बोलो, गिनती करते जाओ आज कितनी हदीस सुनाता हूं। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैंने आपको 3 सुनाई, अब 4थी सुनिए, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा माशाअल्लाह। इधर देखिए, एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508, अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508। अल्लाह अल्लाह। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूलल्लाह फजाल नबियो शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए, अपना कपार अगर कोई खुद फोड़ ले तो उससे बड़ा मुजरिम कौन है? आप अपने जलसा को खुद खराब कर रहे हो। रब्बानी साहब पसीना गिरा रहे हैं,
और तुम लोगों के जहन को चाय की तरफ, हट जाओ उधर जाके पिलाओ चाय। मजाक समझ रखा है क्या मुझको? है? चाय पिलाने से लोगों की नजर इधर देखिए, चाय वाले को देखती है, मुझसे नजर हट जाती है, क्या समझोगे? आप जमाओ चाय तो आप जाकर घर में एक नंबर चाय पी सकते हो, लेकिन मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? ये हमारे उलमा जो स्टेज पर आए, इनका चेहरा आपको बार बार देखने को, ये हमारे बोलिए हमारे मुहिब्बे गिरामी, हमारी जमात के शेर कारी अब्दुल मुबीन साहब, ये आपको बार बार नहीं मिलेंगे। देखो, उलमा से फैज हासिल करो। इजाजत है? मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 4। अगर चौथी सुन चुके मतलब सुनना चाहते हैं तो चुपचाप से बैठो। है बाबू, कहां जा रहे? ओ छुट्टी लेके जा रहा है, जाओ। हाँ, अगर किसी को जाना हो तो ऐसे ही उंगली दिखा करे, बगैर उंगली के छुट्टी नहीं मिलेगी। इजाजत है? तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अभी मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जोर से बोलो। अबू दाऊद शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। 508। ये मजमुआ है, इधर देखिए 508। इधर देखिए हजरत उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इधर देखिए वो फरमाते हैं कि मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की। मेरे चचा ने मुझसे हदीस बयान की जो सहाबी रसूल है। कौन कहते हैं? हजरत उमारा। क्या हदीस बयान की? कि एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। बहुत शानदार वाकया, दिल से सुनिएगा। एक दफा मेरे नबी ने क्या खरीदा? जोर से बोलो। घोड़ा। बहुत शानदार घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, लेकिन इधर देखिए नबी ने उस वक्त पैसा नहीं दिया। आपने कहा, ऐ घोड़ा वाला तू मेरे साथ चल, मैं आगे आगे चल रहा हूं, पीछे पीछे चलो, घोड़ा मेरे घर तक पहुंचा दो और वहीं पहुंचकर तुम मुझसे पैसा ले लो। यह बात हुई, जल्दी बोलिए, यह बात हो गई। अब नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था कि रास्ते में जो भी घोड़ा देखता, घोड़े पर जिसकी भी नजर पड़ती, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। घोड़ा वाला देखा कि खरीदार बहुत है, मोहम्मद आगे निकल जाए, मैं चुपचाप बेचकर फुर्सत पालू। नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे, जो भी आदमी मिलता उससे मोल भाव कर लेता। नबी के कान तक आवाज पहुंची तो नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, क्या तूने मुझसे घोड़ा नहीं बेच दिया है? उसने कहा, अगर कोई गवाह हो तो पेश करो, मैंने आपसे घोड़ा नहीं बेचा है। नबी ने फरमाया, मैंने घोड़े का सौदा तय कर लिया है, पैसे की बात है, मैंने तुमसे कहा है घोड़ा तर पे पहुंचा दो, घर तक पहुंचा दो, वहीं पहुंचकर तुम्हें पैसा दूंगा, तुमसे यह मुआहिदा हुआ है। उसने कहा, कोई मुआहिदा नहीं, अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। किसने कहा? जल्दी बोलो। घोड़े वाले ने कहा, मैं आपकी बात नहीं, यानी मेरे आका को झूठलाने लगा। अरे बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी को झूठलाने लगा, कहने लगा अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। इधर देखिए, तो नबी के सामने उस वक्त कोई गवाह नहीं था। इधर देखिए, जब नबी, इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घोड़ा वाला, जब घोड़ा वाला मेरे आका से बहस करने लगा, इधर देखिए, अचानक हजरते खुज़ैमा तशरीफ ले आए। हजरते खुज़ैमा ने देखा घोड़ा वाला कह रहा है अगर कोई गवाह हो तो पेश करो। हजरते खुज़ैमा मचल गए, कहने लगे, ऐ घोड़ा बेचने वाले, मैं गवाह हूं कि नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे हजरते खुज़ैमा ने गवाही दी, इधर देखिए, घोड़ा वाले को घोड़ा देना पड़ा। नबी ने, इधर देखिए, घोड़ा खरीदा, उसे पैसा दिया। कुछ देर के बाद इधर देखिए, नबी, मेरे प्यारे नबी हजरते खुज़ैमा के पास आए, फरमाया, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तू मौजूद नहीं था, तूने गवाही कैसे दी? जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तू मौजूद नहीं था, तूने देखा नहीं था,
तूने गवाही कैसे दी? हजरत खुजैमा मचल कर कहने लगे, रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के महबूब है, हम आप पर ईमान रखते हैं। इस रूए जमीन पर आपसे सच्चा कोई, आपसे बड़ा सच्चा, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, आपकी तरह अमीन कोई नहीं है। हमारा ईमान है आप अल्लाह के नबी है, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के नबी, आपकी नबूवत पर हम ईमान रखते हैं। ये अल्लाह के महबूब, अगरचे मैंने देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इसीलिए मैंने गवाही दिया। ये अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के महबूब हैं। कोई बात? बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। हमारे नबी की शान क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे, अरे जोर से बोलो साहिबे, हाथ उठाकर बोलो साहिबे ईमान। अभी कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 4। लगता है आप थक गए, अरे बोलो थके तो नहीं। अगर थके नहीं तो हदीस तो बहुत है। अब मैं वो हदीस सुना रहा हूं कि नबी की हुकूमत, इधर देखिए, शरीयत में तो है ही, इधर देखिए, दीनी बातों में नबी को इख्तियार है, दुनियावी चीजों में भी नबी की हुकूमत है। जंगल पर नबी की हुकूमत, चरिंद परिंद पर नबी की हुकूमत, इधर देखिए, दरिया समंदर पर नबी की हुकूमत। अल्लाह ने नबी को इतना पावर दिया है कि नबी चाहे तो बोलो पहाड़ को सोना बना दे, नबी चाहे तो सुरैया को सरा कर दे, नबी चाहे तो जर्रा को आफताब कर दे, नबी चाहे तो अपनी उंगलियों से चश्मा जारी कर दे। अल्लाह ने नबी को सब पावर दिया है। आप समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम ही लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी मखलूक नबी को पहचानती है, ये पेड़ पौधे सब नबी को पहचानते हैं। इधर देखिए, आप समझते सिर्फ हम ही कलमा पढ़ते हैं, हर चीज नबी का कलमा पढ़ती है। अरे जोर से बोलो, हर चीज नबी का कलमा पढ़ती है। चरिंद परिंद नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये जंगल के जानवर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी को पहचानते हैं। ज्यादा हदीस नहीं, वादा किया है तो सारे उलमा का ख्याल रखूंगा और अपना भी ख्याल रखूंगा, कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल वादे के मुताबिक 4 सुना चुका, अब 5वीं हदीस जल्दी से सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545, अनि इब्न मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ताल जैश बि अर्दिर रूम औ उसिरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह कान मिन अमरी कैत व कैता फअक़बल अल असद लहू बसबसत हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिया सौतन कुल्लमा समिया सौतन कुल्लमा समिया सौतन फअक़बल कुल्लमा समिया सौतन अहवा इलैहि फअक़बल सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजल असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सलका यसलु को सालिकन, लेकिन जनाब सालिक साहब खामोश है। ये बताइए, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में है? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताइए, बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं। ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। ठंडी को भी पसीना आने लगता है। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, 4 सुना चुका, 5वीं सुना दिया। बहुत शानदार हदीस, कलेजा गदगद करेगा।
कि अल्लाह ने नबी को कितना इख्तियार दिया है। वो अंधा है, अंधा। जो नबी का इख्तियार ना माने वो पगला है, पगला। जो नबी का इख्तियार ना माने उसको कहिए या तो आगरा में भर्ती लो, और आगरा नहीं ठीक हुआ तो अच्छे अच्छे रांची में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रांची में करंट भी लगता है, जूते भी पड़ते हैं। तो रांची के पागल खाने पे जो पागल खाना, जो पागल कहीं सही नहीं होता हो, हजरत से पूछिए, रांची में वो पागल तो सही हो ही जाएगा। अभी कई हदीस सुन लिया, जोर से बोलो। 5वीं सुना दिया, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी के एक गुलाम थे। इधर देखिए, नबी के साथ 24 घंटा जो गुलाम थे उनका नाम है रबिया। क्या नाम है? जो रात और दिन नबी की बारगाह में रहते, यानी 24 घंटा नबी की बारगाह में रहते और नबी की खिदमत करते, उनका नाम है हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु। और जो सफर में रहते, नबी का सामान उठाते, इधर देखिए, नबी का बोझ उठाते, उनका नाम हजरत सफीना। क्या नाम है? सफीना। नाम कुछ और था, लेकिन नबी ने मुस्कुराकर एक दिन कह दिया कि तुम सफीना लगते हो। सफीना का माना कश्ती, सफीना का माना कश्ती। वो बहुत ज्यादा सामान, इधर कूली की तरह, कूली की तरह इधर देखिए, सर पर सामान लादते और सफर में चलते। तो नबी ने मुस्कुराकर कहा, या नबी ने फरमाया, ऐ शख्स तुम तो सफीना लगते हो। उसी दिन से लोग उनका नाम भूल गए और उनको सफीना सफीना सफीना, यानी सफीना का माना कश्ती के नाम से बोलो मौसूम करने लगे। ये नबी की मोहब्बत है। जैसे अबू हुरैरा, इनका नाम अब्दुर्रहमान है, लेकिन बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन बिल्ली को कुर्ते में छुपाए हुए नबी के पास आए, छोटा सा बच्चा लिए हुए। नबी ने देखा कि बिल्ली से बहुत मोहब्बत कर रहा है। नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा। नबी ने फरमाया, ऐ बिल्ली के बाप, ऐ बिल्ली के बाद। उसी दिन से लोग उनका नाम अबू हुरैरा कहने लगे। ये तो नबी का प्यार है। अब आगे चलिए, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। हजरत सफीना एक दफा अपने साथियों से बिछड़ गए। क्या हो गया? जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, माशाअल्लाह। अपने साथियों से क्या हो गया? जोर से बोलो। अपने साथियों से क्या हो गया? जोर से बोलो। हजरत सफीना अपने साथियों से क्या हो गए? बिछड़ गए। इधर देखिए, बिछड़ गए। माशाअल्लाह, बैठिए, अपनी जल्दी बैठाइए, बैठिए। माशाअल्लाह, इन बच्चों की दस्तार। अरे माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था कहीं दूसरी जगह के बच्चे हैं, लेकिन पता चला अपने इस मदरसे के बच्चे हैं। आप लोग समझते हैं। इधर देखिए, माशाअल्लाह, आप लोग एक सूरा याद नहीं कर पाते, 2 सूरा याद नहीं कर पाते। इधर देखिए, एक पारा याद नहीं कर पाते, लेकिन इन बच्चों को देखिए, माशाअल्लाह। और ये भी नाबीना, एक बच्चा इसमें नाबीना है। अल्लाह कसम खुदा, इधर देखिए, ये मेरे रब का एहसान देखिए, उसका फजलो करम देखिए। आज ये 5 बच्चे आपके सामने दूल्हा बनाए जाएंगे, माशाअल्लाह। और ये मौलाना साइम रजा, जो हमेशा साइम ही रहते हैं। हाँ जी, हमेशा साइम रहते हैं। साल के 12 महीना जंगल में हो तो भी साइम, और जलसे में हो तो भी साइम, साइम, साइम। इधर देखिए, ये कहते हैं कि 1.5 साल में एक बच्चा हाफिज हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह। आज आप एक सूरा याद नहीं कर पाते, लेकिन ये मेरे रब का फजलो एहसान है कि आपके दिए हुए पैसों से, इधर देखिए, यहां के उस्ताजों ने इतनी मेहनत की कि माशाअल्लाह पहली मर्तबा, आज पहली मर्तबा इस मदरसे से 5 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे। अगर आपने इधर देखिए इस मदरसे का ताउन किया और जमकर इधर देखिए इस मदरसे का ख्याल रखा, इस मदरसे से कांधा मिलाकर चले, मुहतमिम और नाजिम का साथ देते रहे, जनाब मौलाना साइम साहब की बात मानते रहे, तो आज 5 है। इधर देखिए, आने वाले साल में इंशाअल्लाह 10-15 बच्चे निकलेंगे और बच्चों को देखेंगे, आप मुकद्दर पर नाज करें, कल कयामत के मैदान में इनके भी सर पर ताज होगा और इनके माँ बाप के सर पर भी ताज होगा। और इतनी रोशनी होगी कि सूरज की तरह। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? जवाब देंगे फरिश्ते, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था।
तो आप भी जज्बा पैदा करो, इंजीनियर जरूर बनाओ, डॉक्टर जरूर बनाओ, इधर देखो आईएएस बनाओ, आईसी बोलो आईपीएस बनाओ, चाहे पीसीएस बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूरियात दीन के मुताबिक, जरूरियात दीन की आशनाई जरूर कराओ और दीन की जरूरतों से वाकिफ जरूर कराओ, और इतनी तालीम जरूर दो दीन की कि दीन को पहचान सके, जरूरियात दीन को पहचान सके। और अगर आप चाहते हो कि और मेरा बच्चा आगे बढ़े तो हाफिज बनाओ, और आगे बढ़े तो आलिम बनाओ, और आगे बढ़े तो मुफ्ती बनाओ, मुफ्ती, ताकि तुम्हारा बच्चा दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मेरी तकरीर 20 मिनट और बर्दाश्त करे, या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ताकि मैं अपनी पूरी बात कह डालूं। इजाजत है पूरी बात कह डालूं? इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो नबी के गुलाम थे, क्या नाम था जल्दी बोलो? हजरत सफीना अपने साथियों से बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद अपने साथियों को ढूंढने लगे। कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते। इधर देखिए, ढूंढते ढूंढते अचानक जंगल में पहुंच गए। बैठिए ना, मेरे बाद में दस्तार है, अभी कोई पाबंदी नहीं, मैं अधूरी तकरीर नहीं करता। बैठिए, ये तकरीर दलाइल वाली है, ये तकरीर दलाइल वाली है, ये इधर उधर नहीं। इसलिए आप बिल्कुल जम के सुनो। जो वादा किया है, अभी रात बड़ी लंबी होती है, 4 बजे तक जलसा चलेगा, घबराइए नहीं। मेरी तरफ देखिए, हजरत सफीना बोलो साथियों से बिछड़ गए, तो अपने साथियों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते अचानक जंगल में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलो। जंगल। जैसे जंगल के बीच में पहुंचे, अचानक शेर उधर से गरजता हुआ, इधर देखिए, छलांग लगाता हुआ आपके सामने आया। जैसे आपके चेहरा पर नजर पड़ी, वही रुक गया और गरजने लगा। जब गरजने लगा तो सुनिए, हजरत सफीना ने कहा, ऐ जंगल के राजा, नबी हजरत सफीना ने कहा, ऐ जंगल के राजा, या अबल हारिस, ऐ जंगल के राजा, ऐ शेर, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझको पहचान लो, मैं अपने नबी का गुलाम हूं। सुभान। क्या कहा? ऐ शेर, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका हूं। अना मौला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं, मुझ पर रहम करो। इतना सुनना था, शेर गरजना बंद कर दिया, प्यार से दुम हिलाने लगा, मोहब्बत से दुम हिलाने लगा। दुम हिलाते हुए हजरत सफीना के बगल में आकर खड़ा हो गया। हजरत सफीना उसके साथ चलने लगे, शेर भी चलने लगा। अब जंगल का सफर तय होने लगा। जब जंगल में किसी दरिंदे की आवाज आती तो शेर उसकी तरफ लपक पड़ता, दौड़ाता उसे, और दौड़ाने के बाद फिर हजरत सफीना के बगल में आकर खड़ा हो जाता, सफीना के साथ चलने लगता। शेर भी चलता, सफीना भी चलते। चलते चलते यहां तक के हजरत सफीना अपने साथियों को पा चुके। जैसे पा चुके, शेर वहां से लौट गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नबी की शान। कसम खुदा, अल्लाह जिसे नबी बनाता है साहिब इख्तियार बनाता है। नबी की हुकूमत। इधर देखिए, चरिंद परिंद जंगलों पर बहुत वाकया सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। आपने सुना होगा कि अबू जहल नबी की बारगाह में आया, कहा मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? सुना है कि नहीं? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? अबू जहल ने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी ने यह नहीं कहा कि कंकर है, नबी ने फरमाया तुम उसी से पूछो कि मैं कौन हूं, उसी से पूछो कि मैं कौन हूं। तो आपको मालूम है कि कंकरी ने क्या कहा? ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात, नबी के इख्तियार पर ईमान रखिए। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। यहां तक आपने तकरीर सुन लिया, अब अगली गुफ्तगू बाकी है। 4 वादा किया था अभी तो